गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 16 भाग 11 का अध्ययन करेंगे। ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं। एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपीएन ट्रांजिस्टर के विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है और आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के विषय में। तो बच्चों यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर का यह आपका चित्र बनाया गया है और यह एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। यह E आपका उत्सर्जक है, C संग्राहक है और B क्या है, आधार है। और यहाँ देखिए बच्चों, यह बाण का निशान यह ऊपर की ओर है और जो आपने पढ़ा था पीएनपी ट्रांजिस्टर में, उसमें यह बाण का जो चिन्ह है वह नीचे की तरफ था और इसमें क्या है, ऊपर की तरफ था। और यह हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ देखते हैं कि इनकी रचना कैसे जो है होती है पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें जो है क्या है, एक पी टाइप है, दो एन टाइप के क्रिस्टल है। पी टाइप का जो क्रिस्टल है इसका जो है यह परत इसका पतला होता है और दो एन टाइप क्रिस्टलों के बीच दबाकर रखा जाता है। जो आपका यह जो है पी टाइप का क्रिस्टल है, क्योंकि यह बीच में है, उभयनिष्ठ है, इसलिए इसको आधार, बेस तथा इसके दाएं तरफ जो एन टाइप का क्रिस्टल है इसको उत्सर्जक और इसके दाएं तरफ जो आपका जो एन टाइप है उसको संग्राहक कहते हैं। आधार के सापेक्ष E को अर्थात उत्सर्जक को हम ऋणात्मक रखते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम इसको ऋणात्मक रखते हैं तो यह अग्रअभिनत हो जाता है। और अग्रअभिनत किसे कहते हैं बच्चों, पी टाइप को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो यह अग्रअभिनत होता है। ध्यान रखिए, यह एन है, यह पी है, तो पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है, तो यह अग्रअभिनत हो गया। ठीक बच्चों, ठीक उसी तरह से आधार के सापेक्ष संग्राहक को धनात्मक रखते हैं। जब इसको बच्चों धनात्मक रखेंगे तो यह उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह एन टाइप है तो एन टाइप को हमने धनात्मक रख दिया और पी टाइप को क्या रख दिया, ऋणात्मक रख दिया। तो जब हम ऐसे जो है बैटरी को जोड़ते हैं इस तरह से, तो वह कौन सा अभिनत हो जाता है, उत्क्रम अभिनत हो जाता है। बच्चों यही इनकी क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना है। तो हेडिंग डाल लीजिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना, और लिखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक पी टाइप का पतला क्रिस्टल को दो एन टाइप के छोटे छोटे क्रिस्टलों के बीच दबाकर रखा जाता है। पी टाइप के क्रिस्टल को आधार तथा इसके बाएं तरफ एन टाइप क्रिस्टल को उत्सर्जक तथा आधार के दाएं तरफ एन टाइप क्रिस्टल को संग्राहक कहते हैं। उत्सर्जक को E, आधार को B तथा संग्राहक को C से प्रदर्शित करते हैं। आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को ऋणात्मक रखते हैं तथा आधार के सापेक्ष संग्राहक को धनात्मक रखते हैं, जिसके कारण जो है आधार के बाएं तरफ उत्सर्जक और आधार अग्रअभिनत में तथा आधार के दाएं तरफ आधार और संग्राहक उत्क्रम अभिनत में हो जाते हैं। तो यह इनकी रचना रही बच्चों। अब हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, हेडिंग डाल लीजिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये चित्र है कार्यविधि की चित्र। बच्चों यह आपका पी टाइप है, यह दोनों एन टाइप है। हमें पता है कि पी टाइप में क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश कोटर होते हैं और एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है एन क्षेत्र में वह आधार की ओर और जो पी क्षेत्र में कोटर है वह उत्सर्जक की ओर गति करने लगते हैं। चूँकि यह आपका आधार बहुत पतला होता है
इसलिए यन क्षेत्र के लगभग 98% इलेक्ट्रॉन, इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन है, और जो आपने पढ़ा था पीएनपी ट्रांजिस्टर उसमें कोटर थे, उसमें कोटर 98% कोटर जो है संग्राहक सी पर पहुंचे थे, और यहाँ पर अंतर क्या है कि 98% इलेक्ट्रॉन इस संधि को पार करके संग्राहक के टर्मिनल सी पर पहुंच जाते हैं। केवल 2% इलेक्ट्रॉन ही आधार पर कोटरों के साथ संयोग करते हैं। यदि कोई जो है कोटर और इलेक्ट्रॉन यदि संयोग करता है तो पता है कि जब ये संयोग करेगा तो संयोजक बांड टूट जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप। अब इसमें थोड़ा सा क्या अंतर है कि जब संयोजक बांड टूट जाता है तो बैटरी BeB के धन सिरे के पास आधार क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन आधार B के टर्मिनल से होते हुए बैटरी BE के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है, और उसी समय बैटरी BeB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उत्सर्जक में प्रवेश कर जाता है, तथा आधार में एक इलेक्ट्रॉन का बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करने के कारण एक कोटर भी उत्पन्न हो जाता है, और आपके आधार B में एक धारा बहने लगती है जिसको हम IB धारा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन संग्राहक के टर्मिनल C पर पहुंच जाते हैं, वह इलेक्ट्रॉन संग्राहक C के टर्मिनल से निकलकर वह बैटरी के धन सिरे में आ जाते हैं। जैसे ही वह बैटरी VCB के धन सिरे में आते हैं, ठीक उसी समय बैटरी के VEB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उत्सर्जक में प्रवेश कर जाता है। इस तरह से संग्राहक में IC धारा बहने लगती है। क्रिस्टल के अंदर संग्राहक में IC धारा प्रवेश करती है तथा आधार से IB धारा प्रवेश करती है। यह IC तथा IB दोनों धारा मिलकर IE धारा उत्सर्जक से निकलती है, अर्थात यह आपका IE जो उत्सर्जक धारा है, ठीक है, यह बराबर होगा आधार धारा प्लस संग्राहक धारा के बराबर होगा। इस तरह से बच्चों क्रिस्टल तथा बाह्य परिपथ दोनों में जो धारा का प्रवाह है वह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यह बच्चों है आपका NPN ट्रांजिस्टर की कार्य विधि। देखिए इसमें धारा जो है दोनों इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। यहाँ जो धारा निकलती है वह इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश होता है जिसके द्वारा धारा का प्रवाह होता है। बाह्य परिपथ में भी इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और इसमें जो इसके अंदर है क्रिस्टल, उसमें भी जो धारा का प्रवाह है वह इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तो चलिए हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, NPN ट्रांजिस्टर की कार्य विधि। NPN ट्रांजिस्टर की कार्यविधि में आप लोग लिखेंगे कि NPN ट्रांजिस्टर में लिखेंगे NPN ट्रांजिस्टर में P क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश कोटर तथा इसके बाएं तथा दाएं दोनों तरफ यन क्षेत्र होने के कारण इसमें बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन आधार की ओर तथा कोटर उत्सर्जक की ओर गति करते हैं। उत्सर्जक की ओर गति करते हैं। P टाइप का क्षेत्र पतला होने के कारण 98% इलेक्ट्रॉन संग्राहक के टर्मिनल C पर पहुंच जाते हैं। केवल
2% इलेक्ट्रॉन ही संधि पर रुक पाते हैं जो कोटर के साथ संयोजित होते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन और कोटर संधि पर संयोजित होता है तो बैटरी VeV के धन सिरे के पास आधार क्षेत्र में एक सहसंयोजक बांड टूट जाता है तथा उससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। वह इलेक्ट्रॉन आधार के टर्मिनल B से निकलकर बैटरी VeV के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। उसी समय बैटरी VeV के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उत्सर्जक में प्रवेश कर जाता है। आधार से एक इलेक्ट्रॉन बैटरी में प्रवेश करने के कारण एक कोटर उत्पन्न हो जाता है जो खाली रिक्त हुए कोटर का स्थान ले लेता है। इस तरह से आधार B में IB धारा बहने लगती है तथा जो इलेक्ट्रॉन संग्राहक के टर्मिनल C पर पहुंचते हैं वह संग्राहक C के टर्मिनल से निकलकर बैटरी VCB के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। ठीक उसी समय बैटरी VeV के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उत्सर्जक में प्रवेश कर जाता है। इस तरह से संग्राहक में एक IC धारा बहने लगती है। क्रिस्टल के अंदर संग्राहक C से IC धारा तथा आधार IB से धारा प्रवेश करती है। क्रिस्टल के अंदर यह दोनों धारा मिलकर उत्सर्जक से IE धारा निकलती है अर्थात उत्सर्जक धारा IE बराबर IB धन IC होता है। NPN ट्रांजिस्टर में क्रिस्टल तथा क्रिस्टल के अंदर तथा बाह्य परिपथ दोनों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह आपका हुआ NPN ट्रांजिस्टर। आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए